Good morning, everyone. Today I will discuss about number system. What is number system? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम इज ए सेट ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सच ए सेट ऑफ वैल्यू इंक्लूड नंबर 0 to 9। तो नंबर सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटीज को। सच ए सेट ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग नंबर 0 to 9। तो नंबर सिस्टम में 0 to 9 इन न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर A to Z to capital letter A to Z and all other symbols like @ hash plus divide minus streak that is multiply etc and all such symbol are called digits. Every symbol having a specific numeric value like, तो प्रत्येक नंबर का एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो नंबर सिस्टम पे 0 to 9 एक सिंबल है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। कंप्यूटर के लिए एक सिंबल है 0 to 9, बस ये ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर के लिए 0 to 9 एक सिंबल है। एंड अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर A to Z, कैपिटल लेटर A to Z एंड ऑल अदर सिंबल like @ hash plus minus into division dollar percentage and %, etc. तो एवरी सिंबल हैविंग अ स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू लाइक, तो प्रत्येक नंबर का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है और जिसको कंप्यूटर कन्वर्ट करता है अपने मशीन लेवल लैंग्वेज पे। जैसे A = 65, तो A का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 65, B का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 66 एंड C का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 67, D का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 68। इस तरह से वो Z तक जाता है और Z का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 90। तो फ्रेंड्स, A का न्यूमेरिक वैल्यू 65, जब हम लोग कैपिटल A टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको 65 समझता है। 65 को अपने मशीन लैंग्वेज कंपाइलर अपने मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करता है 0 and 1 के फॉर्म में। जब B हम लोग टाइप करते हैं 66, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है विद इन या मिनट, विद इन या सेकेंड मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड, स्मॉल लेटर A का वैल्यू होता है 97, स्मॉल लेटर B का वैल्यू होता है 98, स्मॉल लेटर C का वैल्यू, इस तरह से वो Z तक जाता है और Z का 122 होता है। प्लस का उसी तरह 43, माइनस का 45, परसेंटेज का वैल्यू ही होता है, मल्टीप्लाई का वैल्यू होता है, डिवाइड का वैल्यू होता है। जीरो का भी वैल्यू है। जीरो का एक न्यूमेरिक वैल्यू 48 है, 1 का 49 है, 2 का 50 है, 3 का 51 है, 4 का 52 है, 5 का 53। इस तरह से वो 100 तक, सबका एक 100 नहीं 10 तक है, उसके बाद तो उधर रिपीट करता है। नेक्स्ट है आपका डॉलर का वैल्यू दिया हुआ है, @ का वैल्यू, हैश का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है नंबर सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट करने के, क्यों जरूरत पड़ता है? डायरेक्ट कंप्यूटर क्यों नहीं समझते? क्योंकि कंपाइलर जो डिजाइन किया हुआ है मशीन लेवल लैंग्वेज पे, और कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर हमेशा मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। जो हम लोग टाइप करते हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो 0 and 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तो वाई वी रिक्वायर बाइनरी नंबर सिस्टम? कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज आवर कंपाइलर डिजाइन बेस्ड ऑन मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हमारा कंपाइलर जो डिजाइन किया गया वो मशीन लेवल लैंग्वेज पर डिजाइन किया गया है, इसके वजह से वो हाई लेवल लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाता है। सो आवर मशीन ऑलवेज अंडरस्टैंड 0 and 1, दैट इज बाइनरी डिजिट। तो हमारा मशीन 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता है। 0 and 1 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो 0 and 1 जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड बिट्स, और उसको हम लोग बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू चेक द प्रॉपर वैल्यू ऑफ एनी लेटर या सिंबल, जस्ट टाइप इन MS Excel इन एनी सेल। तो अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कौन सा लेटर का क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोग MS Excel पे जाएंगे
और किसी भी सेल पे हम लोग टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, तो इक्वल कोड, COD कोड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो लेटर जिसका कोड चाहिए वो लेटर हम लोग टाइप करेंगे। जैसे हम लोग अल्फाबेट कैपिटल लेटर का हमको चाहिए कि इसका कोड क्या है, तो उसके लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वो लेटर को टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कैर। अगर किसी डिजिट से हमको कैर जानना है कि 13 नंबर पे क्या है या 12 नंबर पे क्या कैरेक्टर आता है, तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे इक्वल कैर, CHAR कैर, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग सिंपली हम लोग वो नंबर को डाल देंगे जिसका हम लोग कैरेक्टर वैल्यू जानना है। तो उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो उसका वैल्यू आपके सामने होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, तो बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एनी 2 डिजिट 0 एंड 1। तो आप कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 से जो बना हुआ नंबर वो बाइनरी होता है, पर उसका बेस होना चाहिए 2। क्योंकि ये अगर बेस 2 नहीं है तो इसको आप डेसिमल भी कह सकते हैं, ऑक्टल भी कह सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी कह सकते हैं। तो बाइनरी डिपेंड ऑन द बेस, डेसिमल डिपेंड ऑन द बेस। तो उसका बेस से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बाइनरी है या ऑक्टल है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 to 9। तो डेसिमल नंबर 0 और 9, तो इसमें 10 डिजिट्स होता है, इसलिए इसका बेस भी 10 होता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे 100, तो आप कुछ समय के लिए आप बोल सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर भी, लेकिन इसका बेस को देख के आप बेस को देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये डेसिमल नंबर है। 109, तो ये तो डेसिमल नंबर ही है, क्योंकि 109 बाइनरी में तो आता ही नहीं है, तो ये डेसिमल है क्योंकि इसका बेस भी मेंशन है। 110 ये बाइनरी नंबर कह सकते हैं, पर ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसका बेस मेंशन है 10, 112 etc। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 to 7। तो ऑक्टल नंबर में 0 to 7 होता है, दैट इज 8 डिजिट्स नंबर, सो इट्स बेस इज 8। तो ऑक्टल नंबर 0 to 7 तक होता है, उसमें से 8 डिजिट नंबर होता है और इसका बेस 8 होता है ऑक्टल का। ऑक्टल को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल वे है कि उसका बेस को आप देखिए, उसका बेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 0 to 15। तो हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 15 होता है, दैट इज 16 डिजिट नंबर, उसमें 16 डिजिट नंबर होता है 0 से 15, सो इट्स बेस इज 16 और इसका बेस भी 16 होता है। नोट, हेक्साडेसिमल नंबर कंटेन 0 to 9 इन न्यूमेरिक ऑर्डर। तो हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 9 तक एक न्यूमेरिक ऑर्डर में लिखा जाता है एंड 10 से 15 तक इट कंटेन अल्फाबेट्स ऑर्डर, और इसको अल्फाबेट के ऑर्डर में 10 से 15 तक लिखा जाता है। जैसे 0 to 9 नंबर में लिखा जाता है और 10 को हम लोग A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स 9B, तो इसको इसलिए ABCD के अल्फाबेट के फॉर्म में लिया गया क्योंकि इसको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं 9, 11, तो यहाँ पे 2 डिजिट हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, तब उस समय हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। इसके वजह से हम लोग इसको असाइन करते हैं अल्फाबेट से, दैट इज 9 इन 11। तो इसका वैल्यू जो होता है 9 और 11 होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल एक और है CD का मीन्स क्या होता है, दैट इज 12 और 13। तो इसको अगर हम लोग असाइन करते हैं 0, 1, 2, 3, तो इस तरह से हम लोग मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए हम लोग असाइन किया हुआ है अल्फाबेट के ऑर्डर से। नेक्स्ट इसमें कुछ देख लेते हैं। नोट है बेस इज द मेन फैक्टर टू आइडेंटिफाई द नंबर। तो बेस क्या है कि मेन फैक्टर होता है किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने का। एग्जांपल्स बाइनरी, देयर आर 2 डिजिट सो इट्स बेस इज 2। बाइनरी 2 डिजिट का होता है इसलिए इसका बेस 2 है। डेसिमल, देयर आर 10 डिजिट्स सो इट्स बेस इज 10। तो डेसिमल में 10 डिजिट का होता है इसलिए इसका बेस भी 10 है। ऑक्टल नंबर, देयर आर 8 डिजिट्स
सो इट्स बेस इज 8। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल, देयर आर 16 डिजिट, सो इट्स बेस इज 16। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कन्वर्सन देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, and decimal to hexadecimal, and hexadecimal to decimal. Okay friends, thank you. Next class we will meet.